जी की पिक है। अब एक काम करते हैं, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं हमारे साथ और काफी मतलब ट्रैक करते हैं स्पेस को और काफी जाना माना नाम है स्पेस के लिए। नोवामा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ हैं अवनीश रॉय। अवनीश जी, गुड आफ्टरनून। तो ये जो रैली हो रही है एफएमसीजी में, आपको लग रहा है कि ये इसमें लेग्स हैं, खासतौर से जिस तरीके से इनपुट कॉस्ट पर थोड़ा सा एक हमने देखा है कि थोड़ा सा कमी आई है और ओवरऑल शायद डिमांड भी थोड़ी पिकअप हुई है। मैरिको की भी अपडेट्स हमने देखे थे। इस स्पेस में अभी दम है क्या? नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, इस स्पेस में अभी दम है क्योंकि Q4 से क्या होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ में भी फर्दर रिकवरी आएगा। अभी क्या हो रहा है, रूरल में कोई रिकवरी नहीं है। Q3 का जो रिजल्ट अपडेट्स आ रहा है, जो मैरिको का, जीसीपीएल का, डाबर का भी आएगा, इसमें यह नहीं है कि रूरल रिकवरी स्टार्ट हो गया है। तो रूरल रिकवरी बेस इफेक्ट के कारण थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सो नीलसन का अगर हम नंबर देखेंगे लास्ट 6 मंथ्स का, उसमें रूरल वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा था 8 से 9% एफएमसीजी के लिए। अब लास्ट 2 महीने बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि लास्ट ईयर यही टाइम पे रूरल स्लोडाउन स्टार्ट हुआ था, तो उसके कारण अब डिक्लाइन जो है 4 to 5% हो गया, लेकिन अभी भी डिक्लाइन है। लेकिन हमको लगता है कि डेफिनेटली बहुत सारे कारण हैं कि अभी और ये स्टॉक्स चलेंगे। हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले, जीसीपीएल सबसे अच्छा लगता है, लेकिन बाकी कंपनीज को भी फायदा होगा। ये पहला क्वार्टर होगा, दिसंबर क्वार्टर, जब मार्जिन में एक्सपेंशन है। लेकिन क्या होगा कि प्रमोशंस बढ़ जाएंगे इन Q4। मार्जिन एक्सपेंशन फिर भी रहेगा। एफएमसीजी में कभी नहीं होता है कि रॉ मटेरियल कम हो जाए तो पूरा पास ऑन, ये कभी भी नहीं होता। ये हमने पहले टी कंपनीज में देखा था। टाटा कंज्यूमर का अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था 2-3 क्वार्टर पहले, 1 साल के लिए। अब हो रहा है सोप कंपनीज, बिस्किट कंपनीज और नूडल्स के लिए भी, बिकॉज पाम ऑयल हैज करेक्टेड। सो वो क्या होगा, प्रमोशंस के कारण वॉल्यूम ग्रोथ भी इंप्रूव हो जाएगा। इलेक्शन ईयर आ रहा है, जनरल इलेक्शन, 8-9 स्टेट इलेक्शन, उसके कारण भी थोड़ा सा सेंटिमेंटल बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो मुझे लगता है इसके कारण डिमांड बहुत नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5th ईयर में गवर्नमेंट काम करती है। आजकल इलेक्शन हर साल होता है और हर साल रूरल पे गवर्नमेंट का स्टिमुलस काफी रहता है। लेकिन इन द करंट सिनेरियो रूरल कंज्यूमर को जो डिफ्लेशन होगा फर्टिलाइजर एंड डीजल प्राइसेस, उसका भी बेनिफिट अभी आना बाकी है। तो आई वुड से दैट हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले, जीसीपीएल एंड ऑल अदर एफएमसीजी में भी डेफिनेटली अभी रैली चालू है। नेक्स्ट 6-9 मंथ्स में अच्छा रिटर्न बन सकता है सब। 6 से 9 महीनों में अच्छे रिटर्न बनेंगे, लेकिन जो अब तक अभी भी प्रॉब्लम है वो मास मार्केट में पिकअप नहीं देखने को मिला है। अवनीश, पैराशूट के हमने डेटा पॉइंट्स पढ़ लिए थे आज सुबह में जब मैरिको का अपडेट आया। HUL ने भी अपनी Q2 की कमेंट्री में यही कहा था कि प्रीमियम अर्बन मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन मास मार्केट ब्रांड्स इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या वहां पर साइंस ऑफ रिवाइवल आना शुरू हो जाएंगी इस साल के अंत तक, विच इज Q4, जो शायद मयूरेश भी इंडिकेट कर रहे थे, या फिर लार्जली वो एक्सपेक्टेशन अगले वित्त वर्ष बजट के बाद के लिए ही रखे? हमको लगता है ये अगले वित्त वर्ष में ही होगा। Q4 में मुझे नहीं लगता अभी कुछ मैजिक होने वाला है, क्योंकि Q4 स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमको ग्राउंड लेवल से कुछ भी ऐसा नहीं लगा है कि ड्रामेटिक रिकवरी है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि 4 बड़े स्टेट्स में इस बार मानसून काफी खराब था। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल में 20 से 30% का डेफिसिट था रेनफॉल में, और ये हम भूल जाते हैं। अगर हम पूरा रेनफॉल देखेंगे तो उससे नंबर अच्छा लगेगा, लेकिन ये 4 स्टेट काफी बड़े। ये एफएमसीजी के लिए ऑलमोस्ट 30% प्लस काइंड ऑफ ए पॉपुलेशन बेस है, कंज्यूमर बेस है। तो ये एक बड़ा रीजन है। एंड सेकेंड, डीजल एंड फर्टिलाइजर में अभी भी काफी इन्फ्लेशन है, तो फार्मर का बहुत पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है Q4 is still a margin recovery story. So Q3 से Q4 मार्जिन फर्दर इंप्रूव होगा क्योंकि फुल बेनिफिट आएगा, लेकिन रूरल रिकवरी हमको लगता है कि नेक्स्ट वित्त वर्ष में ही आएगा। अच्छा, अवनीश जी, एक बात पूछना चाहूंगा जो अभी अनुज के प्रश्न के उत्तर के एवज में आपने कही, आपको प्राइस हाइक के चांसेस लग रहे हैं CY23 में या फिर नहीं, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और उसको अगर आप देखें उसका मार्जिन से बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ना पड़े, इसके लिए प्राइस हाइक्स भी होंगे। और एक सर आइसोलेशन में आपका चाहूंगा आईटीसी पर व्यू, आई मीन स्टार परफॉर्मर रहा है CY22 का, इस पर आपका व्यू। श्योर, पहला मैं आपका सेकंड पार्ट लूंगा। आईटीसी हमने अपग्रेड किया था फरवरी में पोस्ट बजट, तो उसके बाद रिटर्न काफी अच्छा रहा। इनफैक्ट निफ्टी में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स एंड विद इन एफएमसीजी आल्सो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स आईटीसी का रहा।
Q3 में स्टिल अर्निंग्स अच्छे रहेंगे। हमको एक्सपेक्टेशन है कि 17% EBITDA बढ़ेगा, जो कि अगेन काफी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फरवरी 1 को क्या होगा वो निवेशक देखेंगे। हमको लगता है कि गिवन दिस इज द थर्ड ईयर, टैक्स हाइक आने का चांस अच्छा खासा है। क्वेश्चन इज 10% हाइक आएगा सिगरेट टैक्सेस में कि 12% आएगा कि 15% आएगा, वो क्वेश्चन है। अगर गवर्नमेंट 12 से 15% करती है तो उस केस में मार्केट को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है, इलीगल और स्मगल सिगरेट वापस आ जाता है। ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, कस्टमर के लिए भी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स सिगरेट कंपनीज के लिए भी अच्छा है। एक रैशनल टैक्स हाइक हो और बीड़ी एक्सेट्रा को भी टैक्सेशन हो, वो मार्केट देखना चाहेगा। सो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है आईटीसी फरवरी 1 तक थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। सो इट इज नॉट अमंग आवर टॉपिक्स। कमिंग बैक टू प्राइस हाइक, मुझे लगता है अभी प्राइस हाइक की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट 2 साल इतना प्राइस हाइक हुआ है, इतना इन्फ्लेशन हुआ है। अब तो अदर थिंग है कि इफ यू सी सोप्स में कंपनीज ने 8 से 9% का प्राइस कटाया है। सिमिलरली एडिबल ऑयल में भी प्राइस घटा है। तो मुझे नहीं लगता अभी कोई प्राइस हाइक की कोई सोच भी रहा है। एक आध कैटेगरी में हो सकता है जहां पे स्पेसिफिक है, बट हाँ, इन एनी गिवन ईयर लॉन्ग टर्म एफएमसीजी कंपनी 2 से 3% हाइक लेती है। लेकिन मुझे नहीं लगता नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर कोई कंपनी को हाइक का जरूरत होगा गिवन द करंट रॉ मटेरियल। ओके, अच्छा, एक जो पेंट कंपनियां हैं उस पर क्या व्यू होगा, खासतौर से एशियन पेंट्स है, यहां पर कोई व्यू अवनीश? सो एशियन पेंट्स हमको अच्छा लगता है। Q3 के नजरिए से नहीं। Q3 में क्या है कि पहला जो महीना था अक्टूबर में ना, उसमें काफी बारिश हो गई थी। जब भी बारिश होता है तब क्या होता है, कस्टमर एक्सटीरियर पेंट कर ही नहीं सकता है। और इस बार वो दिवाली के साथ सिर्फ 8-10 दिन का गैप मिला था। नॉर्मली गैप अगर 3 हफ्ता रहता है तब फेस्टिवल डिमांड अच्छा रहता है। तो इस बार फेस्टिवल डिमांड बारिश के कारण कमजोर था। स्ट्रक्चरली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट हाँ, फ्रॉम ए रॉ मटेरियल एंड मार्जिन पर्सपेक्टिव एशियन पेंट का अच्छा इंप्रूवमेंट हमको लगता है दिसंबर में आएगा, लेकिन बड़ा इंप्रूवमेंट Q4 में आएगा। और FY24 एज ऑफ नाउ अच्छा साल लग रहा है फ्रॉम मार्जिन पर्सपेक्टिव। ऑफकोर्स ग्रासिम का रिस्क हर पेंट कंपनी पे है, लेकिन उसमें अभी भी 4 से 5 क्वार्टर बचा हुआ है। सो नेट नेट इस स्पेस में हमको एशियन पेंट्स बेस्ट लगता है। मार्केट शेयर गेन भी हो रहा है, लेकिन Q3 में वॉल्यूम वीक रहेगा। तो हमको लगता है कि मार्जिन रिकवरी रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑल पेंट कंपनीज विल बी वीक इन Q3। एक वेरी क्विक क्वेश्चन, फूड सेगमेंट में हमने देखा था अच्छी खासी ग्रोथ थी, स्पेशली ऑन द वॉल्यूम फ्रंट नियरली 3.2%, लेकिन नॉन फूड सेगमेंट में 3.6% का डिक्लाइन सेकंड क्वार्टर में था। हियर ऑनवर्ड ज्यादा कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम का क्या फूड सेगमेंट में ही रहेगा, या फिर आपको लग रहा है जो सोप प्राइसेस में करेक्शन हुआ है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा कुछ कंपनियों के लिए? हाँ, हमको अभी ये फीडबैक मिल रहा है कि फूड में अच्छा ग्रोथ है, पर्सनल केयर में और हाउस होल्ड में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इन टर्म्स ऑफ नील्सन एफएमसीजी कुछ कंपनीज अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर का एचआई जो कि होम एंड पर्सनल केयर में आता है, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ रिकवरी है वर्सेस डिक्लाइन इन प्रीवियस क्वार्टर्स। इस बार ग्रोथ आ रहा है, विच इज ए गुड डेवलपमेंट। बट फूड्स नेसेसरी है, फूड्स के बिना ऑफ कोर्स इट्स एन एब्सोल्युटली नेसेसरी थिंग। इसीलिए जो रूरल कंज्यूमर कट डाउन कर रहा है वो कट डाउन कहाँ करेगा? मान लीजिए स्किन क्रीम है, उस स्किन क्रीम के बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं, या मान लीजिए कुछ हेयर कलर है, हेयर ऑयल है। हेयर ऑयल पे इसलिए मैरिको का नंबर्स या बजाज या डाबर का नंबर वीक रहेगा, बिकॉज वहां पे आप कट बैक कर सकते हैं। लेकिन फूड्स इज अ नेसेसरी पार्ट कंजम्पशन। यस, तो आपका कहना सही है कि Q3 में मोस्ट कंपनीज विच आर फूड बेस्ड, दैट्स व्हाई हमको लगता है कि ब्रिटानिया और नेस्ले का नंबर अच्छे रहेंगे, व्हाइल समवन लाइक ए मैरिको, इमामी, जेसी, डाबर एटसेट्रा, पर्सनल केयर एंड होम में थोड़ा सा ग्रोथ कम रहेगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए। वैसे अपनी अपनी चॉइस, कई लोग कहेंगे कि खाने के बिना रह लेंगे लेकिन क्रीम के बिना नहीं रह पाएंगे हेयर कलर के बिना नहीं रह पाएंगे लेकिन हाँ, जो बात कर रहे हैं अवनीश जी वो खैर समझ में आ गई। तो खैर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अब 2:40 हो गए हैं और एक बार जरा